Hello बच्चों, how are you? Welcome to MS Nirankari Groups. Once again, I am present here through this video. Today, I taught you of SST subject chapter 4 यानी आज आप लोग के SST के सब्जेक्ट के 4th चैप्टर को आप लोग के सामने मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें आज मैं आप लोग को बताऊँगा क्लीननेस एंड हेल्थ के बारे में, यानी सफाई और स्वास्थ्य के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सफाई आखिर होती क्या है और स्वास्थ्य ये है क्या। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये आप लोगों को आपका सब्जेक्ट समझ में जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लीननेस मतलब होता है सफाई। क्लीननेस एंड हेल्थ यानी सफाई और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें हैं, यह हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी सफाई और स्वास्थ्य। ये जो है दो हमारे जीवन के दो अंग हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लीननेस के बारे में, कीपिंग क्लीन कैसे अपने आप को साफ रखा जा सके, हेल्थ स्वस्थ कैसा रहे, कीपिंग हेल्दी कैसे अपने आप को स्वास्थ्य रह सके। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लीननेस के बारे में, ये सफाई आखिर होता क्या है। तो क्लीननेस इज़ द हैबिट ऑफ बीइंग क्लीन एंड कीपिंग थिंग्स क्लीन, यानी सफाई एक ऐसी आदत है, यानी सफाई जो है एक ऐसी हैबिट मतलब होता है आदत, यानी सफाई जो है एक ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति सफाई का महत्व जानता है और अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना सीखता है। यानी जब हम सफाई का महत्व जानेंगे तो हम अपनी चीज़ों को तो पहले तो साफ़ सुथरा रखेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से उसका केयर करेंगे। इट कीप अस हेल्दी एंड फिट, जिससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी फिट रहेगा। यानी अगर हम क्लीननेस की जो है हैबिट को अगर नहीं जानेंगे तो हम कभी भी जो है स्वस्थ नहीं रह सकते। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सफाई के महत्व को अच्छी तरीके से समझा जा सके। जब सफाई के महत्व को हम समझ जाएंगे तो अब आप ऑटोमेटिक हमारा हेल्थ जो है वो एकदम फिट होने लगेगा। तो चलिए आगे और जानते हैं। कीपिंग क्लीन, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, इन स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, अब वो जानते हैं। फॉर बीइंग क्लीन यानी साफ़ रहने के लिए, टेक बाथ डेली यानी रोज़ाना स्नान कीजिए। यानी अगर आप साफ़ रहना चाहते हो अपने आप को तो रोज़ाना स्नान कीजिए, टेक बाथ डेली। यू शुड हैव ए बाथ डेली, यू शुड यूज सोप एंड शैम्पू टू बाथ। अगर आप रोज़ाना स्नान करते हो तो आपको चाहिए कि आप साबुन या शैम्पू जो है नहाते समय इस्तेमाल करें। इट कीप यू जर्म फ्री, वेयर क्लीन क्लॉथ आफ्टर ए बाथ, यानी साबुन और शैम्पू से अगर हम स्नान करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी शरीर जो है वो जर्म फ्री हो जाता है, यानी कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। जब कीटाणुओं से मुक्त होगा तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा। और नहाने के बाद कोशिश करें कि साफ़ सुथरे कपड़े ही पहने, यानी गंदे कपड़े ना पहने। इससे भी क्या होता है कि हमारे हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम होता है। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, यानी रोज़ाना अपने दांतों की सफाई करना। यानी अगर हम रोज़ाना अपने दांतों की सफाई करेंगे तो यू शुड ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर यू गो टू बेड। इट प्रिवेंट्स कैविटीज़ एंड स्टॉप्स टूथ लूज। अगर हम रोज़ाना अगर ब्रश करते हैं सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, तो इससे क्या होगा कि हमारे कैविटीज़ दांतों में नहीं होगी, दांत जो सड़ेंगे नहीं, दांत का टूटने का भी सिलसिला जो है वो स्टॉप हो जाएगा, दांतों में किसी तरह का दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा और हम आसानी से खुशी खुशी जो है अपना काम भी कर सकेंगे। यानी इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दांत की हम लोग रोज़ाना सफाई करें। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, यानी समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। यू शुड वॉश योर हैंड्स विथ गुड सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के पहले और खाने के बाद, यानी खाने के पहले और खाने के बाद हमें ये कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम अपने हाथों को साबुन से धोएं। इससे क्या होता है कि हम अगर खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं तो हमारा हाथ जो है जर्म फ्री रहता है और खाने के बाद भी रखते हैं तो भी हमारा हाथ जो है वो साफ़ सुथरा भी लगता है देखने में और किसी तरीके से प्रॉब्लम हमें नहीं आती है। यू शुड आल्सो वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, यहाँ तक जब हम टॉयलेट जाते हों तो टॉयलेट से आने के बाद भी हाथों को अच्छी तरीके से धोना बहुत आवश्यक है। यानी जब टॉयलेट जाते हों तो हाथों को कोशिश करें कि जल एकदम धोना ही धोना है,
इससे क्या होगा, इससे भी हमारे शरीर में कोई किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम स्वस्थ रहेंगे। इट कीप्स अवे डिजीज लाइक डायरिया, फ्लू फ्रॉम यू। इससे क्या होगा कि जो घातक बीमारी जैसे डायरिया हो गया, फ्लू हो गया, ये सारी बीमारी हमसे दूर रहेंगी। तो जब ये सभी बीमारियाँ हमसे दूर रहेंगी तो ऑटोमेटिक हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ऑटोमेटिक हमारे सारी चीज़ में मन लगेगा, अपने कामों को हम अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने हाथों की सफाई रोज़ाना हम करें, समय समय पर करते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर हेयर प्रॉपरली, अपने बालों को की देख रेख करें। यू शुड यूज़ ए गुड शैम्पू टू वॉश योर हेयर, यानी जब हम स्नान करें तो कोशिश करना चाहिए कि अच्छे शैम्पू से अपने बालों को अच्छी तरीके से रगड़ कर अच्छी तरीके से धोएं, ताकि उसमें जितने भी गंदगियाँ जो है वो बाहर निकल आए। यू शुड ऑयल एंड कॉम्ब योर हेयर एवरी डे, यानी रोज़ाना अपने बालों में तेल और कंघी करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि तेल करने से जड़ें जो है बालों की मजबूत होती हैं और गिरती नहीं है, और देखने में भी शाइनिंग लगती है। और बाल जो हम कॉम्ब करेंगे तो कॉम्ब करने से क्या होगा, बाल प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से, और जिससे हमारा चेहरा भी देखने में अच्छा लगेगा, हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। फॉर कीपिंग थिंग्स क्लीन, चीज़ों को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं, तो वॉश योर क्लोथ रेगुलरली, पहले तो अपने कपड़ों को रोज़ाना धोएं। यानी ये ज़रूरी है कि वॉशिंग किल द बग्स ऑन यूज्ड क्लोथ्स, यानी अगर हम कपड़ों को धोते हैं तो इससे क्या होता है कि उसमें जितने भी जीवाणु, विषाणु, या जैसे कपड़े तक उनके नीचे खटमल आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होते हैं कि वहाँ आते ही नहीं है, वहाँ आना वो बंद कर देते हैं जहाँ पर सफाई होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो गंदगी की ओर बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम सफाई रखेंगे तो कीड़े मकोड़े हमारी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे और उससे हम लोग स्वस्थ रहेंगे। चलिए एक बार इस चैप्टर का फिर से एक रिकैप ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा क्लीननेस एंड हेल्थ के बारे में, हम लोगों ने जाना कि सफाई क्या है और हेल्थ के बारे में क्या है, जिसमें हम लोग क्लीननेस के बारे में जाना कि क्लीननेस एक ऐसा आदत है जिससे हम लोग अपने आप को और अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना सीखते हैं। जिससे साफ़ सुथरा रखने से क्या होता है, हमारा हेल्थ भी सही रहता है, हम फिट रहते हैं, जिससे किसी तरह की बीमारी भी है जो है हमें नहीं होती है। कीपिंग क्लीन, अपने आप को कैसे साफ़ रखें, तो टू बीइंग क्लीन टेक बाथ डेली, यानी अपने आप को साफ़ रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रोज़ाना स्नान करें। रोज़ाना स्नान करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और नहाने के बाद तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सादे जितना हो सके साफ़ सुथरा कपड़े पहने। साफ़ सुथरा कपड़े पहनेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, हर काम में हमारा मन भी लगेगा। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, रोज़ाना अपने दांतों को साफ़ करें, सुबह और रात को, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले क्या करें, अपने दांतों को अच्छी तरीके से सफाई कर लें। इससे क्या होता है कि हमारे दांतों में किसी तरीके की कैविटीज़ नहीं होती है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, जिससे हमारा दांत जो है मजबूत रहता है और हमें जो है कोई प्रॉब्लम टूथ डिके जैसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होते हैं। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, समय समय पर अपना हाथों को धोना, यानी खाने से पहले, खाने के बाद, और यहाँ तक जब बाथरूम में जाएं तो भी अपने हाथों को धोएं। इससे क्या होगा कि जितने भी खतरनाक बीमारियाँ होंगी हमसे दूर रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेयर प्रॉपरली, अपने बालों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो अपने बालों की सुरक्षा करने के लिए रोज़ाना बालों को शैम्पू से धोएं और उसमें तेल और कंघी का यूज करें, यानी तेल लगाएं और कंघी हमेशा करें, जिससे क्या होगा, बाल भी हमारा देखने में अच्छा लगेगा और हेल्दी भी होंगे। इसके अलावा फॉर कीपिंग थिंग्स क्लीन, चीज़ों को कैसे, यानी अपने कपड़ों को कैसे हम रेगुलर साफ़ करें, तो अब इसके लिए तो पहले ज़रूरी है कि कपड़ों को रोज़ खोलें और रोज़ उसे धो डालें। इससे क्या होगा कि हमारे कपड़े जब साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम भी उससे साफ़ सुथरे रहेंगे और देखने में भी हम जो है स्मार्ट लगेंगे और हमें कोई तरह का बीमारी नहीं होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर समझ में आया हो। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा, और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।